गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम कीर्ति आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरे अकाउंट में काफी दिन कुछ पैसे फंसे हुए थे। जो ईपीएफ फंड में पैसा जमा होता है वो मैं उन पैसों को 6 महीने से ट्राई कर रही थी निकलाने के लिए। एक्चुअली मैंने जॉब चेंज की थी, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। इसी वजह से निकाल नहीं पा रही थी और वहाँ के हर अकाउंट में ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी हेल्प नहीं की। फिर मैंने अपनी एक अकाउंट वाली फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पैसे निकल नहीं रहे हैं। उसने बहुत ट्राई की, एप्लीकेशंस फिल की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सब फाइनल कर दिया, बट कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और संगत जी, विद इन 1 वीक में मेरे पैसे अकाउंट्स में आ गए। पता नहीं सब कैसे हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे और भी सत्संग होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाय गुरुजी's ग्रेस आई एम शेयरिंग माय सेकंड सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैंने थोड़े दिनों पहले अपना पहला सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी ने मुझे जॉब से ब्लेस किया है। आज 16 दिसंबर, 6 महीने हो गए हैं मुझे अपनी एक जॉब से रिजाइन किए हुए, और जॉब की उस रेजिग्नेशन की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी। शुक्राना गुरुजी मुझे अपनाने के लिए। संगत जी, मैं थोड़ा सा डिटेल में आज बताना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने अपनी दूसरी जॉब से रिजाइन किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तक कभी मैंने अपनी लाइफ में नया लैपटॉप नहीं लिया था। रिलेटिव का जो लैपटॉप है वो मैं अपनी नई जॉब अप्लाई करने के लिए और अपनी पार्ट टाइम टीचिंग करने के लिए यूज करती थी, पर वो लैपटॉप कभी भी बंद हो जाता था और कई बार ऑन ही नहीं होता था। लेकिन उस लैपटॉप पर गुरुजी का वॉलपेपर था और उस पूरे मुश्किल समय में गुरुजी ने मेरा और मेरे लैपटॉप का इतना साथ दिया कि मेरा कोई काम नहीं रुका। और अभी भी मेरा लैपटॉप और फ़ोन ख़राब हो गया है, और वो भी वर्किंग डे पे। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं कैसे काम करूंगी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ खुद ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी, और मैंने एक नोटबुक में कुछ पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए। आज जब मैं वो पढ़ रही हूँ तो बस सोचती हूँ कि मेरे सद्गुरु मुझे सच में कहाँ से कहाँ ले आए। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, मेरे महीने का एक डिपॉजिट बैंक में जाता है, प्लीज वो ना टूटे। और संगत जी, कुछ न कुछ करके कहीं से भी पैसे आ जाते थे। कभी मुझे टैक्स रिफंड आ जाता, कभी राखी के पैसे, और इस बीच गुरुजी ने मेरी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा। शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा कि मैंने बताया था संगत जी, इस बीच मेरे घर में एक संगत की मदद से सत्संग हुआ था। तब जिनकी मदद से सत्संग हुआ था उन्होंने हमें लॉकेट ब्लेस किया था, जिसमें से एक लॉकेट मैंने भी पहना था। मेरे टेबल पे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप है। मैंने एक छोटी सी गद्दी पर विराजमान किया हुआ है गुरुजी को, जहाँ मैं उनके सारे स्वरूप रखती हूँ। मुझे याद है कि मैंने अपना लॉकेट वहीं रखा था, लेकिन एक दिन वो लॉकेट स्वरूप खुद से गायब हो गया और मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन हाल ही में एक आंटी का सत्संग सुना, जिन्होंने बताया कि लॉकेट का खो जाना मतलब गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। मुझे लगता है गुरुजी चाहते थे मैं ये बात शेयर करूं, ताकि मेरे जैसे और किसी संगत को भी अपना आंसर मिल सके। गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, लेकिन मुझे सबके मतलब अभी तक समझ नहीं आए। बस यही विश्वास है कि वक्त आने पर सारे आंसर्स मिलेंगे। एक ड्रीम दर्शन जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये है कि गुरुजी मेरे घर पे अपने स्वरूप से बाहर आते हैं और अपने हाथों से मुझे जल प्रसाद पिलाते हैं। ये ड्रीम दर्शन मुझे उस दिन आया जब मैंने एक छोटे बच्चे को पानी पिलाया था। शायद गुरुजी मुझे समझाना चाहते हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। मेरी जिंदगी हमेशा से स्ट्रगल वाली रही है
और अभी भी मैं कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस से गुजरती हूँ। लेकिन गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरा मैं कष्ट काट रहा हूँ, नया साल तेरे लिए खुशियों से भरा होगा। शुक्राना गुरुजी इस मुश्किल समय में मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मुझे रात को नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इतनी कि मुझे सुबह के 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन अभी तक मुझे रातों को नींद नहीं आती, तो मैंने रातों को सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। मुझे लगता है कि जब गुरुजी आपकी अरदास ना सुने तो उसके पीछे भी कोई कारण छुपा होता है। मुझे गुरुजी के मैसेजेस से यही एहसास होता है कि गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं और इसलिए मुझे अमृत वेले के समय जगा कर रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे ये सत्संग शेयर करने का फिर से मौका दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण की रुद्र संहिता का 6वां अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस पर ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी नाम रूप रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। उस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धि तत्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोगों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परम आनंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहाँ काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर देवी शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वहीं सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कामेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। आज का अध्याय समाप्त होता है। अगला 7वां अध्याय हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।